एपिसोड के स्टार्टिंग में वो लड़का जिसने कहा था हमें बुली क्यों करते हो, वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा था। सभी बातें कर रहे थे कि इनकी औकात तो होती नहीं स्कूल में पढ़ने की, अगर इन्हें एजुकेशन प्रोग्राम फ्री सीट ना दे तो। यहाँ किम हेन भी उसे देख रही थी और जब वो जा ही रहा था, हेन उसे रोक पूछती है कि तुमने तो शिकायत की ही नहीं थी, फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। तो वो लड़का ये कहते हुए कि क्या उससे उसकी सिचुएशन में कुछ डिफरेंस आना था, चले जाता है। उसके जाने के बाद हेन किसी को कॉल कर कहती है कि एविडेंस तो बहुत थे, फिर भी बुली कैसे बच गया, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि हाँ एविडेंस थे, पर उन्होंने जो किया वो इतना गंभीर भी नहीं था। मीन्स वो शिकायत किम हेन ने करी थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो बोर्ड जिस पर स्कूल डोनेचर के ओनर्स के नाम लिखे थे और जैना का नाम सबसे टॉप पर था। यहाँ फिर वही सीन दिखाते हैं जब दोनों हेन मिली थी और हेन जब बाहर जाती है तो सामने से जैना भी आ रही थी, जिसे वो पूछती है कि इंटरव्यू कौन से रूम में हो रहा है। जैना कहती है ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, और उसे बॉम्बास्टिक साइड आइज देते हुए चले जाती है। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. सोचते हैं ये पागल कौन है। नेक्स्ट सीन रूफ का दिखाते हैं जहाँ वो लड़का जो लास्ट एपिसोड में वहाँ से उठकर आ गया था बैठा था, इसका नाम दो ऑन है। तभी वहाँ एक लड़का और आता है, ली सो मांग, और इन दोनों की बातों से ही लग रहा था कि इनका 36 का आंकड़ा है। लीसो दो ऑन को ऑफर करते हुए एक सिगरेट पीने लगता है। दो ऑन एक स्माइल के साथ किसी को कॉल करता है और कहता है यहाँ रूफ पर एक स्टूडेंट सिगरेट पी रहा है जिसे वॉलेंटियर की पनिशमेंट मिली है। वो लीसो उसे देखता ही रह जाता है और दो ऑन चला जाता है। लीसो फिर वॉलेंटियर के काम के लिए आता है जो उसे एज अ पनिशमेंट मिली थी, पर वो तो सिर्फ राजा बना बैठा था। बेचारा दूसरा स्टूडेंट काम संभाल रहा था। वो लीसो को काम करने को कहता है, जिस पर लीसो कहता है तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहे हो, मुझे पनिशमेंट मिली है पर तुम तो खुद वॉलेंटियर बने हो तो तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि मैं यहाँ कम से कम आया तो। उनकी ये बहस चल ही रही थी कि कोई काउंटर पर बकेट रखता है, जिससे दोनों ही चौंक जाते हैं। ये तो हेन है। वो उनसे इंटरव्यू रूम कहाँ है पूछती है, जिस पर वो स्टैटल्ड तो थे पर वो दूसरा लड़का उसे डायरेक्शन बताता है। अब स्टोरी हेन के नायोन पर पानी डालने के बाद की दिखाई जाती है। नायोन की मॉम स्कूल में सबके सामने हेन को धोने और बहुत सुनाने में लगी थी, पर हेन को तो कोई असर ही नहीं होता, और तो और वो कहती है हो गया आपका। तभी वहाँ इंटरव्यू जजेस भी आ जाते हैं। नायोन की मॉम उन्हें समझाने लगती है कि जो हुआ उसमें नायोन की कोई गलती नहीं थी, पर इंटरव्यूअर्स कहते हैं जो हुआ वो इस स्कूल की शांति भंग करने और रेपुटेशन पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी था। अब आपकी बेटी के एडमिशन के वक्त ये इंसिडेंट भी कंसीडर किया जाएगा। नायोन रोने लगती है और उसकी मॉम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, पर हेन से कहती है अब तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हेन अपने क्लास टीचर के सामने खड़ी थी, जो उसे कहते हैं कि अब उनके पास उसे एक्सपेल करने के अलावा कोई चारा नहीं। उसने किसी और की आइडेंटिटी यूज कर फ्रॉड किया और तो और चोरी भी। हेन चौंक कर कहती है चोरी। टीचर कहते हैं उनके पास फोटो एज अ प्रूफ है। तब हेन को समझ आता है कि वो इंस्टा के फोटोज की बात कर रहे हैं। अब जब वो क्लास में पहुंचती है तो सब उसे देख गॉसिप्स कर रहे थे कि ये कितनी बड़ी झूठी है, दूसरे का सामान खुद का, इसे यहाँ आने में शर्म भी नहीं आई एंड अ लॉट मोर। यहाँ रईसों के स्कूल में जैना के चमचे हेन को उन्हीं की स्कूल की यूनिफॉर्म वाला पिक्चर देखते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने तो इसे पहले आज तक देखा ही नहीं, पर उसकी और पोस्ट देख लगता है कि वो काफ़ी अमीर है जो जैना को टक्कर दे सकती है। तभी जैना आ जाती है और उसके चमचों की लास्ट बातें तो वो सुन ही चुकी थी। वो उनसे फ़ोन मांगती है, पर जब जैना देखती है तो प्रोफाइल इनएक्टिव हो चुकी थी। यहाँ हेन ने प्रोफाइल को बंद कर दिया था, पर उसके क्लासमेट मोबाइल पर चैट कर रहे थे कि इनएक्टिव करने से क्या सब ठीक हो जाएगा, और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पीछे से एक लड़की उस पर कागज की बॉल फेंकती है जिसमें लिखा था तुम पूरी फेक हो। तभी हेन को नायोन का मैसेज रिसीव होता है कि तुम्हारे साथ साथ जिसकी आइडेंटिटी तुमने यूज करी उस पर भी हम केस करेंगे, तुम तो गई। हेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वो जब बैग पैक कर जाने लगती है तो वो जेलस क्लासमेट कहती है जाने से पहले तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी। हेन कहती है इतना भयंकर अपराध करने के लिए क्षमा करें, क्या इतना काफी होगा, और चले जाती है। और वो लड़की हैरान खड़ी देखती रह जाती है। हेन रईसों के स्कूल के डायरेक्टर के पास पहुंचती है और उनसे उस दिन के लिए माफी मांगती है और ये भी कहती है कि नायोन को एडमिशन दे दे, पर वो डायरेक्टर कहते हैं ना ही तुम्हारी माफी
और ना ही उस स्टूडेंट के पैसे कोई फ़ायदा करने वाले हैं। हेन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी वो डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से कहते हैं उसे बाहर छोड़कर आ जाएं। हेन वॉशरूम जाने का कहकर चले जाती है। यहाँ वॉशरूम में लीसो सिगरेट पी रहा था क्योंकि रूफ से तो उसे 2 ऑन के कारण भागना पड़ा। अब यही उसके पास लास्ट ऑप्शन बचा था। हेन वॉशरूम में आती है और ये उसी के साथ क्यों होता है कहकर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ से लीसो भी चमक जाता है और सीलिंग में सिगरेट छिपाकर देखता है कि बाहर कोई लड़की है और लीसो धीरे से वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है। तभी हेन उसे देख लेती है और एक लड़के को लड़की के वॉशरूम में देखकर वो उसे पीटने लगती है और साथ ही पुलिस को कॉल भी करने लगती है। पर लीसो उसे रोकता है और कहता है मैं तो सिर्फ सिगरेट पीने आया था और वैसे भी ये वॉशरूम कोई लड़की यूज़ नहीं करती। लास्ट ईयर एक लड़की ने यहाँ बर्थ दिया, उसके बाद से कोई भी यहाँ नहीं आता। ये सुन अब हेन शांत होती है। फिर वो सिक्योरिटी से आईडी वापस लेती है पर फिर चोरी चुपके जाली फांद कर अंदर घुसाती है जिसमें लीसो ने उसकी हेल्प करी उसकी सिगरेट वाली बात छिपाने के बदले। लीसो को पता चलता है हेन डायरेक्टर के निकलने का वेट करेगी और फिर उनके से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगी। लीसो से गुड लक और अब हिसाब बराबर हुआ कहकर चला जाता है। यहाँ हेन घंटों तक वेट करती रहती है और टुकुर टुकुर डायरेक्टर की गाड़ी को ही देख रही थी। यहाँ लीसो को याद आता है कि वो हेन को ये बताना तो भूल ही गया कि डायरेक्टर कभी कभार दूसरी गाड़ी से भी निकल जाते हैं और यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। डायरेक्टर दूसरी गाड़ी से निकल जाते हैं और बेचारी हेन उनकी गाड़ी को देखते हुए उनका इंतज़ार करती रह जाती है। तभी उसकी आँख भी लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो 2 बज गए थे पर अभी तक डायरेक्टर की गाड़ी वहीं थी। वो गाड़ी के पास आती है और उसमें कोई नहीं देखने पर जाने लगती है। तभी उसे कुछ गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है और हेन जैसे ही पलटती है चोंगदाम स्कूल की एक स्टूडेंट वहाँ पड़ी थी खून से लथपथ जो रूफ से गिरी थी। हेन घबराते हुए उसका बैज देखती है जिस पर किम हेन लिखा था। हेन फिर ऊपर भी देखती है जहाँ उसे कोई तो दिखता है पर कौन ये हमें नहीं दिखाया जाता। और 3rd एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।